इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि इजाजत पर नहीं बैठना। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, मगर याद रखें, अफसोस वो कौम के जवान जिनसे कौमों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, वो कौम के जवान अल्लाह अकबर जो अपने नाखूने तदबीर से कौम की जुल्फे परीशा को संवारने का फरिंदा अंजाम दे सकते हैं, वो कौम के जवान जो अपने नाखूने हिकमत से कौम की जुल्फे परीशा को संवारने की सआदत हासिल कर सकते हैं। आज उस कौम के जवानों का हाल ये है, अल्लाह अकबर, जवानों को एहसास जिम्मेदारी नहीं, जवानों को एहसास जिम्मेदारी नहीं। आज जवानों का किरदार क्या बन गया, आज जवानों का कैरेक्टर क्या बन गया, अल्लाह अकबर। आज जवान का मतलब क्या, यानी गुनाहों में डूबे हुए। आज हमारे जवानों की रातों को देखो, हमारे जवानों के दिन को देखो, हमारे जवानों के शब रोज को देखो, हमारे जवानों के स्कूल, मदरसे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जिंदगी को देखो। गंदगी 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 और गुनाहों की गंदगी में डूबे हुए हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, जिस कौम का जवान गुनाह करता है उस कौम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के खून से होली न खेली जाती, आज पूरी दुनिया में मुस्लिम बेटियों को पाप की नजरों से न देखा जाता, आज पूरी दुनिया में मुस्लिम बच्चियों को लॉज में खरीदा और फरोख्त न किया जाता। अल्लाह अकबर। अगर मेरी कौम के जवानों में असहाबे किराम की जवानी का तकद्दुस होता, अगर मेरी कौम के जवानों में हजरत अली अकबर की तफक्कुर होता, अगर मेरी कौम के जवानों में गाजी अब्बास सलमदार की गैरत होती, मेरी कौम के जवानों में खालिद बिन वलीद का जज्बा होता, मेरी कौम के जवानों में तारिक बिन जियाद का आज़्म और हौसला होता, मेरी कौम के जवानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का मंसूबा होता। अफसोस वो कौम का जवान जो अपनी रातों को तकद्दुस के साथ गुजारा करता था, आज वो अपनी रातों को गुनाहों की नजर कर चुका है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज इंटरनेट की फरावानी, आज अलग अलग गेम्स की फरावानी, आज अलग अलग फंक्शन की फरावानी आखिर दुनिया क्यों कर रही है? आपको पता है, जो गेम तुम्हें खिलवाए जाते हैं, इन गेमों पर इजराइल में पाबंदी लगी हुई है। आपसे पूछना चाहता हूं, इजराइल पूरी दुनिया को गेमों में मुब्तला कर रहा है, अपने यहाँ क्यों पाबंदी लगा के रखी है? इसलिए कि वो जानते हैं कौम का जवान जब गेमों में मुब्तला हो जाएगा और वो बटन लेकर के बैठा रहेगा नरम नरम गद्दों पर, वो गेम खेलने का मोबाइल में आदी हो जाएगा, वो स्टडी कब करेगा, वो तिजारत कब करेगा, वो तफक्कुर कब करेगा, वो फिक्र कब करेगा, वो कौम की तरक्की का मंसूबा कब बनाएगा, वो कौम की कामयाबी के लिए कोशिशें कब करेगा? इसलिए हमें मुअत्तल करने के लिए, हमें बेकार करने के लिए, हमें फजूल करने के लिए गोया कि हमारे हाथों में एक खिलौना दे दिया गया है मोबाइल की शक्ल में। अफसोस और हैरत की बात यह है, मोबाइल लेकर भी, मोबाइल को देखकर भी हम सुधरने की कोशिश नहीं करते, हमारा मकसद हमने फरामोश कर दिया। मैं कहता हूं, अगर कम से कम तुम नहीं रसूलुल्लाह को आइडियल बना पा रहे हो, अगर हुजूर को और हुजूर के असहाब को नहीं आइडियल बना पा रहे हो, अगर इतने ही गुलाम बन गए मगरिब के, तो कम से कम मोबाइल ही को देख लिया होता। कि मोबाइल को आप देखें कि मोबाइल का असल मकसद क्या है। मोबाइल का असल मकसद है फोन पर आने वाले कॉल को इंसान रिसीव करे, बात करे या किसी को कॉल करे। आप अंदाजा फरमाएं, मोबाइल का असल इस्तेमाल, असल काम, असल इजाद इसीलिए है ताकि फोन पर गुफ्तगू की जाए। अब आप मकसद मोबाइल का क्या है? गोया के मोबाइल की पैदाइश किस लिए हुई? एक दूसरे को फोन पर गुफ्तगू कराना, यानी कि दूरियां खत्म करके राब्ता करना। असल मकसद यही है। पहले इसीलिए मोबाइल पैदा किया, पहले इसीलिए मोबाइल को इजाद किया, लेकिन बाद में तरक्की हुई तो फिर एंड्रॉइड फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए और बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉन्च किया। अब उसमें क्या हो गया? उसमें फेसबुक भी आ गया, उसमें जो है वो यूट्यूब भी आ गया, उसमें ट्विटर भी आ गया, उसमें और पता नहीं क्या 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 बहुत कुछ आ गया। लेकिन आप एक बात गौर करें, हमेशा गौर करें, अगर आप व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे, हालांकि ये मोबाइल की जिंदगी का असल मकसद नहीं है, व्हाट्सएप उसका असल मकसद नहीं है, फेसबुक उसका असल मकसद नहीं है, यूट्यूब उसका असल मकसद नहीं है, लेकिन आप देखें, गौर करें, अगर आप यूट्यूब पे कोई तकरीर देख रहे हो और अगर कोई कॉल करे तो मोबाइल कॉल करने वाले की कॉल को पीछे नहीं रखेगा, बल्कि वो यूट्यूब बंद करके पहले कॉल शो करेगा। मतलब क्या? मोबाइल बता रहा है कि मेरी पैदाइश का मकसद कॉलिंग है, या तो बातों को करवाना या तो बातों को सुनवाना। अब तो यूट्यूब देख रहा है
है यूट्यूब रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। फेसबुक पे बैठा है, फेसबुक रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। मैसेज चेक कर रहा हूं, मैसेज रुक सकता है, कॉल नहीं रुक सकता। मतलब मोबाइल के दीवानों, मोबाइल बता रहा है कि मेरे सारे फंक्शन अपनी जगह है, मगर मेरी पैदाइश का मकसद एक दूसरे की बात कराना है। तो कॉल आता है तो सारे फंक्शन रुकवा कर पहले वो कॉल को शो करता है। तो कम से कम मोबाइल ही से सीख लिए होते, वो मोबाइल होकर इसलिए आलिम की, खतीब की, अल्लामा की, एमएलए की, एमपी की जेब में सीने पर है कि उसने अपनी पैदाइश के मकसद को फरामोश नहीं किया। वो कॉल को जरूर सुनवा रहा है सबको रुकवा के। ऐ मुसलमान, तू क्यों पैदा हुआ? तू अपने पैदाइश के मकसद को क्यों भूल गया? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इतना मोबाइल का दीवाना है। इसलिए अब मैं आपसे पूछता हूं, अब इबादत के लिए पैदा हुए हो तो मोबाइल ही से सीख लो। मोबाइल सारे फंक्शन को पीठ के पीछे डालकर कॉल को आगे करता है। बस इसी तरह इबादत के लिए पैदा हुए हो। अगर तुम क्रिकेट के मैदान में हो, चलिए ठीक है। अगर आप वर्जिश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, मैं चूंकि कोई मुफ्ती भी नहीं हूं इसलिए मैं कोई हुक्म नहीं लगाता, असल हुक्म मुफ्तियों से जाके पता करना। लेकिन इतना कहता हूं, चलो क्रिकेट खेल रहे वर्जिश के लिए, कबड्डी खेल रहे वर्जिश के लिए, हॉकी खेल रहे वर्जिश के, फुटबॉल खोल रहे वर्जिश के लिए, और भी किसी खेल में मसरूफ हो, यानी कोई भी काम में मसरूफ हो, किसी भी चीज में मसरूफ हो, लेकिन पैदा इबादत के लिए हुए हो। जब इबादत का वक्त आ जाए तो कम से कम मोबाइल ही से सीखकर सारी चीजों को पीछे डालकर जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हो उसकी अहमियत दो, उस इबादत को अहमियत दो, इबादत की तरफ आओ। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों बीच में बात निकल आई, अर्ज ये कर रहा था, क्या मतलब? अल्लाह अकबर, ये इंटरनेट, ये सारे फंक्शन इसलिए है ताकि मुसलमानों के बच्चे, बिलखुसूस मुसलमानों के बच्चे, अल्लाह अकबर, क्योंकि मुसलमान जो है वो ज़हनी गुलाम है। तवज्जो करो, ज़हनी गुलाम है। ये आजाद हो चुके, इनके जिस्म आजाद है। 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया अंग्रेजों की गुलामी से जिस्मानी तौर पर, लेकिन ज़हनी तौर पर अभी भी आजाद नहीं। और मजहब इस्लाम गुलामी नहीं चाहता, आजादी चाहता है। हमारा मजहब तो परिंदों की भी कैद नहीं चाहता, हमारा मजहब तो कुत्ते बिल्लियों की भी कैद नहीं चाहता। और तुम कैदी हो गए हैं मगरबी फिक्र के, ज़हनी गुलाम। ज़हनी गुलामी का हाल ये, यानी मगरिब तुम्हें जो दे दे आंख बंद करके ले लो। अगर मगरिब तुम्हें फटी पैंट पहना दे, तुम्हें शर्म नहीं आएगी, पहनोगे चूंकि गुलाम हुए हो। मगरिब तुम्हारे हाथों में शराब के प्याले थमाए, शर्म नहीं आएगी, तुम उसे थाम लोगे। मगरिब तुम्हें दाढ़ियां मुंडवा कर औरतों की शक्ल पे बना दे, तुम उसकी तैयार रहोगे, क्योंकि तुम ज़हनी गुलाम बन चुके हो। और याद रखना, ये मगरिब क्या है? ये तो बैतुल खला करके पानी लेना नहीं जानते। जो काम पाखाना करके पानी न ले, उनकी ज़हनी गुलामी कर रहे हो। आओ उसकी गुलामी की तरफ जिसकी गुलामी बादशाहों से अफजल है, जिसकी खिदमत के लिए जमीन का इंसान नहीं बल्कि जिब्रील सिदरा जिसके कदमों को बोसा लेता है, आओ उनकी जुल्फों के असीर बन जाए। जिस दिन मुसलमान उनका गुलाम बनेगा वो पूरी कायनात का इमाम बनेगा। नारे तकबीर। हमारी कौम, हमारी कौम को ज़हनी आजादी की जरूरत है, आजादी फिक्र की जरूरत